हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो ये मेरा संडे का ब्लॉग है और आपको जैसे पता है कि इस चैनल पे मेरा डेली ब्लॉग शेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि इस चैनल पर हम डेली एक्टिव नहीं रहते हैं। इस पर हम कभी कभी अपनी रूटीन को ही शेयर करते हैं, जो हमारी मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून, कभी कभी मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। बाकी इस पर मेरा कुछ और नहीं आता है अदर। इस पे सिर्फ मेरा ब्लॉग का ही वीडियो पड़ता है। कभी कभी मैं स्टिचिंग, कटिंग ये डाल देती हूँ। मैं मतलब कि काम अदर इस पे मेरा कुछ नहीं रहता है। सिर्फ मेरा डेली का रूटीन ही शेयर होता है जब कभी मैं शेयर करती हूँ। बाकी मैं प्रॉपरली इस पे एक्टिव नहीं रहती हूँ। तो यह मेरा संडे का ब्लॉग था। इस पे मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रखी थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना शेयर कर दिया जाए। तो ये मेरा संडे का ब्लॉग है और इस दिन मेरी चल रही है डीप क्लीनिंग, जो कि मेरी डीप क्लीनिंग बहुत कम ही होती है। क्यों, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ही होती है, क्योंकि मुझे क्लीनिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी बट इतना तो डेली करते ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर रहना है सफाई करना ही है, चाहे वो अपना घर हो या फिर किराए का घर हो। तो जैसा कि आप जानना चाहते होंगे, तो ये मेरा किराए का घर है, क्योंकि हम अदर स्टेट में रहते हैं, हम अपने यहाँ नहीं रहते हैं। तो उसका रहने का रीज़न क्या है, जो मेरे बड़े वाले चैनल पे एक्टिव होगा उसको पता होगा कि हम यहाँ क्यों रहते हैं, किराए पे क्यों रहते हैं। तो चलिए हम कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग में आज हमारे आपको जानने को मिलेगा कि हमें अपने छुट्टी के दिन को कैसे मैनेज करना चाहिए, और ख़ासकर उस दिन डीप क्लीनिंग हो जाए तो कुछ लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि वो पूरा दिन काम में लगे रहेंगे, उतना ही काम को पूरे दिन में करते रहेंगे। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि देखो, काम तो सारे को होता है, उतना काम को मैनेज करके अगर हम कुछ अदर काम कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि आप उसी काम में दिन भर लगे रहोगे तो आप लगे रहोगे। अगर आपको कुछ अदर भी करना है तो उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हो और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो। क्योंकि जो सर्विस वूमेन होती हैं या फिर हाउसवाइफ होती हैं, उनके वो भी उतना ही काम करती हैं। घर का सुबह शाम का काम हर किसी को उतना ही रहता है। तो हम जो हाउसवाइफ हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप हाउस मतलब घर का काम करके कुछ अदर काम ज़रूर करिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें मतलब थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनते हैं, या फिर कह लो कि हम अपने ऊपर कुछ डिपेंड हो सकते हैं। या फिर आप सिर्फ इतने के लिए ही कर सकते हो कि हाँ, हमारे अंदर कुछ आत्मनिर्भर होना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप घर पर हो, हाउसवाइफ हो, फिर भी उसके आजकल आपके पास फ़ोन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपको 5 से 6 महीने या फिर बहुत लग जाएगा तो 7 से 8 महीने आपको मेहनत करने की, वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आपको सफलता के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और काम को थोड़ा मैनेज करना होगा। क्योंकि हम उसी काम को चाहे तो पूरा दिन करें और चाहे तो 2 घंटे में करके, 4 घंटे में करके। क्योंकि आजकल देखिए यूट्यूब पर कितनी ऐसी माएँ हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी वो बच्चों को भी मैनेज करके और घर के सारे काम को भी मैनेज करके फिर भी वो अदर टाइम निकाल लेती हैं। वो चाहे छोटा सा ब्लॉग शेयर करें या फिर सिलाई कटाई, स्टिचिंग या कुछ भी मतलब कर सकते हैं। तो हम आज सिर्फ इतना ही टिप्स देना चाहते हैं कि आप कुछ तो करिए। चाहे आप 1 मिनट का ही वीडियो शेयर करिए या फिर आप वीडियो मत शेयर करिए, आप कुछ भी अदर टाइम के लिए आप कुछ भी करिए। लेकिन हाउस के अलावा मतलब हाउसवाइफ बनने के अलावा आप कुछ तो करिए, चाहे थोड़ा ही करिए। क्योंकि उससे हमें पैसे कमाना ही इस बात नहीं होती है कि हम पैसे ही कमाएं। सिर्फ हमें अपने ज़िंदगी में कुछ करना भी है। इसके लिए मतलब मेन बात होती है पैसे कमाने की। तो पैसे कमाना कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन अपनी एक पहचान बनाना और लोगों के बीच में अपने आप को रखना कि हम किस हिसाब से रखेंगे, किस हिसाब से लोग मुझे जानेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। हमें चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए, क्योंकि काम तो हमें उतना ही करना है। लेकिन अगर हम काम करके भी अपनी ज़िंदगी को काट सकते
सकते हैं और काम ना करके भी काट सकते हैं, तो क्यों ना हम उसी काम को अपना प्रोफेशनल बनाएं और अपनी एक पहचान बनाएं, चाहे वो 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए, क्योंकि हमारे साल और दिन तो गुजरने ही हैं। लेकिन फिर उसी में हम अपने दिन को क्यों ना इतना प्रोफेशनल बनाएं कि आगे आने वाले समय में चाहे 2 साल 4 साल कितना भी समय लग जाए, लोग हमें जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, वो कॉन्टेक्ट हमें अपना चूज़ करना होगा। तो हमें वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे इस समय फ़ीवर और थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा उतनी फिर गला भी नहीं चल रहा है, फिर थोड़ा सा इग्नोर करना। और फिर इधर देखिए हमारे सारी डीप क्लीनिंग हो चुकी है और सारा मैं नहा भी ली। फिर मुझे प्रॉब्लम होती है प्याज काटने में, जिसके लिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखता, सिर्फ एक ऑप्शन दिखता है कि मैं चश्मा लगा लूँ। वो भी मुझे मिला ब्लैक चश्मा, जिससे मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसके लिए मैंने उसको ऊपर रख लिया। तो इधर हम बना रहे हैं पकौड़े, क्योंकि थक इतना चुके हैं, इतना थक गए हैं कि अभी हमारा लंच बनाने की हिम्मत नहीं है। फिर हमने पकोड़े बना दिए, सारे खाकर अपना कॉफ़ी पी लिए, या जिसको चाय पीना है चाय पी लेता है। तो जो बहनें मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उसको मैं ब्लॉग को एंड करने से पहले एक ओपिनियन और दे सकती हूँ, क्योंकि आपको चाहे वो पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार हो या फिर कोई घर का हो, आपको पहले कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हर ब्लॉगर का यही होता है, खासकर महिलाओं का। लेकिन आप करते रहिए, एक दिन तो सफल आप ज़रूर होंगे, और जिस दिन आप सफल हो गए उस दिन आपको पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले सारे सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आप ज़रूर कुछ करिए। थैंक यू, धन्यवाद।